स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो एक्सरसाइज 4.2 है, इसका क्वेश्चन 2 है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम्स दी गई है उनको सॉल्व करना है। यहाँ पे पेज 74 पे एग्जांपल फर्स्ट है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इज मैथमेटिकली। इन सिचुएशंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब इनका सोल्यूशन निकालना है। पहला पार्ट हमने इसका प्रीवियस वीडियो में कवर किया, अब सेकंड पार्ट करेंगे। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, ये दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. एक खिलौने का खर्चा बनाने में कितना आता है, एक खिलौना बनाने में खर्चा कितना आ जाता है। 55 को अगर हम माइनस करेंगे कि उस दिन कितने टॉयज बने थे, 55 को माइनस करेंगे नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने बने थे, उतना एक खिलौने को बनाने में खर्चा आ जाता है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। उस दिन सारे खिलौने बनाने में जो टोटल कॉस्ट आ गया ना, वो 750 आ गया, 750 रुपीज़। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उस दिन कितने टोटल टॉयज बनाए गए थे इस इंडस्ट्री में। मैंने यहाँ पे लेट किया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। चलो मान लेते हैं कि पहले उस दिन जो है मैंने लेट किया कि उस दिन एक्स नंबर ऑफ टॉयज बनी थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, एक खिलौने का खर्चा कितना आता है बनाने में। क्वेश्चन वही से बता रहा है कि एक खिलौने का खर्चा आ जाता है 55 माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने बने, नंबर ऑफ टॉयज कितने बने उस दिन, एक्स माइनस एक्स करना है, रुपीज। इतने रुपीज खर्चा आ जाता है उस दिन, एक टॉय का खर्चा आ जाता है बनाने में। ये क्वेश्चन वही से बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, एक खिलौना बनाने में कितना खर्चा आ जाता है, 55 माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने बने, 55 माइनस एक्स, नंबर ऑफ टॉयज बने एक्स। ये वही से क्वेश्चन बता रहा है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यहाँ पे 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, इतना खर्चा आ जाता है एक खिलौने का। हाँ, उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन सारे खिलौने जो है ना उनका कॉस्ट कितना आता है। एक खिलौने का कॉस्ट कितना आया, 55 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करना है, ये एक खिलौने का कॉस्ट है 55 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे कि उस दिन टोटल खिलौने कितने बने, टोटल कितने बने टॉयज एक्स, अगर हम इसको नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाता है, टोटल कॉस्ट आ जाता है उस दिन प्रोडक्शन का। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बता रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था ना उस दिन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन जो सारे खिलौने बनाने में टोटल खर्चा आ गया, वो कितना आ गया। क्वेश्चन वही से बता रहा है कि वो 750 रुपीज आ जाता है, विच इम्प्लाइज दैट ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने यहाँ पे निकाला, वो है 55 माइनस एक्स इंटू एक्स, 55 माइनस एक्स इंटू एक्स। ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 55 माइनस इंटू एक्स, ये यहाँ पे निकाला है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है 750, विच इम्प्लाइज दैट इसको ये एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। 55 इंटू एक्स कितना हो गया 55x, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू यहाँ से 750 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट अब पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर ये एक्स वाली टर्म प्लस 55x, और इस नंबर को इधर लाएंगे, ये माइनस 750 बन जाएगा, इज इक्वल टू के इस साइड कुछ नहीं बचा जीरो। इसका माइनस जो है ना एक्स स्क्वायर का माइनस, ये माइनस पे नहीं आना चाहिए, पहली टर्म जो है ना एक्स स्क्वायर, इसको हम फिर क्या करते हैं माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ही खत्म हो जाएगी, इसका माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 55x बन जाएगा, और ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये मिडल वाली टर्म है ना इन तीनों में माइनस 55 एक्स, इसको हम स्प्लिट करते हैं,
इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, ये कांस्टेंट टर्म है 750, 1 इंटू 750 हो गया 750 ही। इस 750 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से होगा, 2 3 आर 6, एक कैरी जाएगा इसके साथ 15, 2 7 आर 14, एक कैरी, ये बन गया 10, 2 5 आर 10। 3 से होगा, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 7, एक कैरी जाएगा इसके साथ 15, 3 5 आर 15। 5 से होगा, 5 2 आर 10, ये 12 है, 2 कैरी जाएगा इसके साथ 25, 5 5 आर 25, फिर से 5 से 5 5 आर 25, फिर से 5 से 5 1 आर 5। अब हम इन दोनों से कुछ दो फैक्टर्स बनाएंगे कि उनका ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस बीच वाली टर्म 50 माइनस 55x के बराबर आना चाहिए। हम यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरह करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को अलग, 2 3 आर 6, 6 5 आर 30, इनको अलग करेंगे, 5 5 आर 25, ये दो नंबर्स लेंगे हम, 30 और 30, इसको लिखेंगे 30x और ये 25x। अगर मैं 30x और 25x ऐड कर दूं तो वो कितने आ जाएंगे? 55x, मगर वो मुझे माइनस 55x आना चाहिए। एडिशन में तब माइनस में आंसर आ जाता है जब दोनों नंबर माइनस हो। माइनस 30x माइनस 25x वो कितना आ जाता है? माइनस 55x। यानी इस माइनस 55x के बदले में ये दो लिखूंगा, इस माइनस 55x के बदले। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस 55x के बदले माइनस 30x माइनस 25x, और ये प्लस 750 ऐसे ही इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी x यहाँ भी x, एक x कॉमन आ गया, ये एक्स कह रहे एक x बचा, एक कॉमन निकला, ये प्लस, ये माइनस साइन वापस आनी चाहिए, ये प्लस यहाँ माइनस रखेंगे, प्लस माइनस माइनस, x कॉमन निकला, यहाँ बचा 30। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस ऐसे ही, 25 के टेबल में 25 भी आता है, 25 के टेबल में 750 भी आता है, मतलब ये दोनों जो है ना, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 25 को हम कॉमन निकालेंगे। 25 कॉमन निकला, यहाँ क्या बचा? x, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस भी वापस आ गया, अब ये प्लस है, ये अगर माइनस है यहाँ पे मुझे माइनस रखना है, माइनस माइनस प्लस वापस आ गया। 750 25 के टेबल में कहाँ पे आता है? 30 पे। अगर हम 750 को 25 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ 30 आ जाएगा। 750 को डिवाइड करेंगे 30 से, 25 से सॉरी, ये है पहले 75, 25 3r होता है 75, उसके बाद ये 0, 25 0r 0, 30 इसका आ जाता है। 750 जो है ना, जब इसको डिवाइड करेंगे 25 से तो 30 आ जाता है, इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट, अब ब्रैकेट में x माइनस 30 यहाँ भी, x माइनस 30 यहाँ भी, एक ही बार लिखना है x माइनस 30, और उसके बाद यहाँ पे x जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना है। इस ब्रैकेट के बाहर है x, इस ब्रैकेट के बाहर है माइनस 25 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट, अब हम इसको भी और इसको भी 0 के बराबर डाल देंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ये x माइनस 25 भी बराबर आएगा 0 को, विच इम्प्लाइज दैट x को यही छोड़ेंगे, माइनस 30 को इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस 30 बन जाएगा, इस x को यही छोड़ेंगे, माइनस 25 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस 25 बन जाएगा। x के यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई। x क्या है? हमें नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने बनी थी, x हमें यही निकालना है। उस दिन जो नंबर ऑफ टॉयज बनी थी, x के दो वैल्यूज आ गई ना, 30 और 25, या तो उस दिन 30 टॉयज बनी थी या उस दिन 25 टॉयज बनी थी। Thus, therefore, number of toys produced on that day will be either 30 or 25. Therefore, number of toys produced on that day will be either 30 or 25. या तो उस दिन 30 टॉयज बनी थी या उस दिन 25 टॉयज बनी थी। ये यहाँ से रफ पोर्शन है, ये आपको क्वेश्चन के साथ नहीं लिखना है। इसका सेकंड पार्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया।